चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि किसी भी वर्ष के किसी भी तारीख को कौन सा दिन था हम कैसे पता कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक थोड़ा एग्जांपल में लिखे हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये हमें पता करना है। इसके लिए थोड़ा सा एक फार्मूला भी कुछ याद करना रहता है जो बहुत आसान है। आप एक बार उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसको याद हो जाएगा। जैसे कुछ इसमें कोड्स होते हैं, जैसे शताब्दी के कोड जो होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा किनारे लिख दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको एक शताब्दी वाला लिख रहे हैं 12, 1200, 1300, 1400 और एक 1500। इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेंगे इसको, ठीक है। ये 4 भाग में इसको बटा रहता है, यानी कि अगर ये 4 को हम याद कर लिए 4, तो बाकी को हम आसानी से याद कर सकते हैं कि इसी को आगे पीछे करके। जैसे इसका जो कोड होता है हमारा 6 होता है, और इसका जो हमारा कोड होता है 4 होता है, और इसका जो कोड होता है हमारा 2 होता है, और इसका 0। अब केवल अगर हमको इतना पता है, आगे के वर्ष के नहीं पता है, तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे अगर एक लाइन याद कर लिए हैं, उसके आगे बढ़ जाएंगे। तो 15 के बाद क्या आता है 16, तो यह इसमें आ जाएगा। 16 के बाद क्या आता है 17, यह इसमें आ जाएगा। और 17 के बाद 18, यह इसमें आ जाएगा। और 18 के बाद 19, ये इसमें आ जाएगा। अगर हमको पीछे भी अगर जाना है कि 12 से पहले 11, तो 11 हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर। 10 इधर आ जाएगा ऊपर। और हमको पीछे नहीं जाने की, आगे जाना है, तो 19 के बाद क्या आता है 20, यानी कि ये इसमें आ जाएगा। और 21 इसमें आ जाएगा, 22 इसमें, और 23 इसमें, यानी ये कंटिन्यू ऐसे बढ़ता रहेगा आगे। तो हम इसको आसानी से अगर एक याद कर लिए तो आसानी से समझ सकते हैं कि क्या किसका 6 होगा, किसका 4 होगा, किसका 2 होगा, किसका 0 होगा। हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत है किसकी, 19 की, क्योंकि यह कौन सा शताब्दी है, 1950 वर्ष लिखा है, तो यह 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 19 इसको याद कर लेंगे, जिसका कोड है हमारा 0। एक यहाँ से हमारा मिल जाएगा। और एक होता है हमारा ये महीने का कोड, इसको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे जनवरी है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 यानी क्यों, यह पहला महीना है, तो कोई अभी किसी वर्ष का नहीं है, तो यह पहला 0 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फरवरी। अब फरवरी आ गया, तो इसमें इसका कोड क्या होगा, थोड़ा इसको समझने के लिए देखिए। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7वें दिन के बाद 8वां जो दिन आता है हमारा, फिर से वही दिन रिपीट होने लगता है। तो सिंपल उस 7 से ही भाग करते हैं सब में, यानी जनवरी में टोटल हमारे कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और उसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक हो जाता है हमारा 28, और 3 दिन हमारा बच गया एक्स्ट्रा। वही 3 दिन का जो बचा हुआ कोड होता है, यह फरवरी का हो जाता है। और फरवरी में हमारे टोटल कितने दिन होते हैं 28, तो यह पूरा टोटल कट गया। 3 का 3 यही बचा हुआ कोड क्या किसका हो जाता है, मार्च का हो जाता है। मार्च का भी हमारा कोड होता है 3। अब उसके अप्रैल के लिए क्या करते हैं, अप्रैल, तो मार्च हमारे कितने दिन होते हैं 31 दिन। और पहले से इसमें भी 7 से भाग करेंगे तो 28, 3 एक्स्ट्रा इसमें भी बच गया। अब पहले से 3 हमारे पास एक्स्ट्रा बचे थे, यानी टोटल हो गए 6। यानी कि अप्रैल का जो कोड होता है यह हो जाएगा हमारा 6। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, तो मई का जो हमारा कोड हो जाएगा, तो यहाँ तक तो हमारा 6 था। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं हमारे 30 दिन होते हैं। तो 6 पहले से बचा था और 2 इसमें बच जाएंगे, तो यानी टोटल मिल गए हो गए हमारे 8। तो 8 दिन में फिर 7 से अगर भाग करेंगे तो 7 एक सप्ताह फिर रिवीजन के बाद 8वां दिन हमारा आ जाएगा रिपीट पे। यानी कि अगर सोमवार से चल रहे हैं तो सोमवार से 7 दिन तक हमारा संडे जाएगा, अथवा रविवार तक, लेकिन फिर सोमवार आ जाएगा, नहीं वही दिन फिर से आ गया। तो यानी एक दिन हमारा बचेगा, 8 दिन है, एक सप्ताह हटा देंगे उसमें से, एक दिन बचेगा। तो अब यानी मई का हमारा जो कोड हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है जून, तो जून का जो हमारा कोड हो जाएगा, तो मई में कितने दिन थे होते हैं 31, इसमें भी होते हैं 3, इसमें भी एक्स्ट्रा बच गए, और 1 पहले का है, तो यानी इसका ये जो कोड हो गया हमारा 4 हो गया। उसके बाद आता है जुलाई, तो जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं। और जो जून का पहले से एक्स्ट्रा जो बचे हुए दिन है 4, तो 4 और ये 2 6, यानी जुलाई का हमारा कोड हो गया 6।
और फिर उसके बाद आता है अगस्त। तो अगस्त का जो कोड हो जाएगा, जुलाई में कितने दिन होते हैं हमारे? 31 दिन होते हैं। और पहले से इसमें कितना दिन बचे हुए थे? 6। तो 6 और 3 मिलके हमारे टोटल हो गए 9। तो 9 में फिर से भी एक सप्ताह निकाल देंगे तो 2 एक्स्ट्रा दिन बचे, यानी कि अगस्त का जो कोड है हमारा हो जाएगा 2। अगस्त के बाद क्या था? सितंबर। सितंबर का हमारा कोड हो जाएगा अगस्त। तो अगस्त का महीना भी 31 दिन का होता है, तो उसमें भी 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए और 2 दिन पहले से। तो इसका जो कोड हो जाएगा हमारा 5। सितंबर के बाद है अक्टूबर। तो अगस्त 31 का होता है, या फिर से सितंबर जो होता है हमारा 30 का होता है। 30 पहले का है और 5 इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया, 5 पहले से, यानी टोटल हमारे 7 हो गए। तो 7 में एक सप्ताह पहले निकल गया, यानी टोटल बच गया हमारा 0, यानी अक्टूबर का फिर कोड कितना हो गया? 0। फिर नवंबर। तो अक्टूबर में हमारे कितने दिन होते हैं टोटल? 31 का। तो 31 इसमें से 3 दिन बच गए एक्स्ट्रा, यानी कि नवंबर का जो कोड हो जाएगा 3। फिर लास्ट दिसंबर। तो नवंबर कितने दिन का होता है? 30 का। तो 30 में जो बचे हुए दिन एक्स्ट्रा है हमारे 2 हो जाएगा, 3 पहले से, यानी यह टोटल दिसंबर का हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ से हम कोड को आसानी से याद भी कर सकते हैं, और चाहे तो अगर 9 याद हो तो निकाल भी सकते हैं दिन के हिसाब से। अब ये दोनों कोड हमारे फार्मूला में यूज होंगे कि आखिर दिन को कैसे निकालते हैं। तो टोटल हमें यह निकालना है कि आखिर इस 26 जनवरी 1950 को आखिर जो ये कोड लगाने के बाद कितना एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं। एक्स्ट्रा दिन मतलब एक सप्ताह के बाद वही दिन हमारे क्या हो जाते हैं? रिपीट करने लगते हैं। तो हमें केवल एक्स्ट्रा दिन ही निकालना है, यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या ही निकालना है। तो अतिरिक्त दिनों की जो संख्या निकालेंगे हम, संख्या केवल हम वही निकालेंगे जो अतिरिक्त दिन है, जिससे कि हम आसानी से पता कर सके कौन सा दिन था। तो उसके लिए जो होता है, तो सबसे पहले इसको फार्मूला में लिखते हैं तारीख, यानी कौन सी तारीख है वो, प्लस कर देते हैं उसमें, और महीना, यानी महीने का जो कोड है कितना है। प्लस जो हमारे शताब्दी का कोड है वो कितना है। प्लस शताब्दी के कोड के बाद आखिर इसमें वर्षों की संख्या कितनी है। और एक लास्ट ये कि इसमें यहाँ जो जितने वर्ष हैं 50, उसमें आखिर लीप वर्षों की संख्या कितनी है, यानी कितने लीप वर्ष आए हैं। लीप वर्ष यानी कि क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, हमारा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको भी लिखेंगे हम लीप वर्षों की संख्या। ये भी हम थोड़ा निकालेंगे इसको, और टोटल को डिवाइड कर देते हैं किससे? 7 से। यानी 7 से क्यों? क्योंकि ये एक सप्ताह में फिर के बाद क्या होता है, हमारा वही दिन रिपीट होने लगेगा। तो हम देखो यहाँ से निकालेंगे, तारीख कौन सा है? 26। महीने का कोड क्या है? महीना यानी जनवरी, जनवरी का जो कोड है हमारा क्या है? 0। और उसके बाद शताब्दी का कोड क्या है? यहाँ पर 19वीं शताब्दी, यानी कि हमारा क्या है? 0। ये भी है। और उसके बाद क्या है हमारा? वर्षों की संख्या। तो वर्षों की संख्या कितनी है? 50। और लास्ट में हमारा क्या है? लीप वर्षों की संख्या। तो लीप वर्षों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? टोटल 50 वर्ष बताए हैं इस तरह, तो 50 में यानी अब हर 4 वर्ष 4 वर्ष के बाद क्या आता है? लीप वर्ष आता है। यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 और कुछ समथिंग बचेगा, तो उससे हमें नहीं मतलब है। पूरा क्या हो रहा है? 4 यानी 12 उसमें लीप वर्ष आ रहे हैं, बाकी जो बच जा रहे हैं वो तो आएंगे नहीं। तो टोटल हमारा बच गया इसमें कितना? 12 लीप वर्ष।
और सबको डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से, यानी सप्ताह से। तो यह हमारा हो जाएगा 26 और 50, यानी हो जाएगा हमारा 76, और फिर 12 हो, ये हमारा हो जाएगा 88, यानी 88। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या केवल निकालना है। हमें ये नहीं निकालना कि कितने डिवाइड करने पे क्या आ रहे हैं, हमें ये बस ये निकालना है कि आखिर बचे हुए जो दिन है वो कितने हो रहे हैं। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे, इसमें 7 1 जा 7 हो गया, 7 1 7, और ये बच गया 18, 7 दूनी 14, बच गया हमारा 4। तो हमें इसको नहीं निकालना है, बच कितना रहा है यह दिन, यानी कितना बच रहा है इसको भाग देने के बाद, 4 दिन इस तरह बच रहा है। कितने दिन बच रहे हैं, 4 दिन, यानी अतिरिक्त दिनों की जो संख्या हो गई कितनी हो गई, केवल 4। यह तो पूरा पूरा एक सप्ताह रिपीट हो गया, 7 से 7 से रिपीट होता गया, यानी कि वही सप्ताह 12 बार रिपीट हो गया। तो हमें उससे नहीं मतलब, हमें केवल एक्स्ट्रा जो दिन है वो कितने हो रहे हैं वो हमें पता करना है, यानी केवल कितना बच रहा है, 4, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं टोटल मिला के। तो पहला दिन जो होता है हमारा होता है सोमवार, दूसरा दिन होता है मंगलवार, तीसरा बुधवार, और चौथा दिन होता है हमारा बृहस्पतिवार। यानी कि अब हम बता सकते हैं इसको कि यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। कौन सा दिन था, यानी हमारा बृहस्पतिवार। तो ऐसे ही हम इसको महीने जो शताब्दी का कोड है इसको याद करके और महीने का कोड याद करके और इस फार्मूले को याद करके हम आसानी से निकाल सकते हैं कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है। और अतिरिक्त दिन जब पता चल जाएंगे तो पहले दिन के लिए सोमवार, दूसरे दिन के लिए मंगलवार, तीसरे दिन के लिए बुधवार और चौथे दिन के लिए बृहस्पतिवार। और ऐसे ही आगे 5वें दिन के लिए हमारा हो जाएगा शुक्रवार और छठे दिन के लिए हमारा हो जाएगा फिर शनिवार। और फिर 7 यानी 0 अगर आ रहा है चाहे 7 आ रहा है तो हमारा कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। तो अभी हमें पता चल गया 26 जनवरी 1950 के कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे